भाई बीएनबी पास से और साथ ही मेरे साथ श्वेता रजानी हेड म्यूचुअल फंड्स आनंद राठी वेल जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे साथ दर्शक भी अब जुड़ गए हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। और गौतम आपके पास ही आऊँगी सबसे पहले। सौरभ रावत मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सौरभ, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, ठीक है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सौरभ? भरतपुर राजस्थान से मैडम। राजस्थान से। बताइए सर, आपने पाराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है, एसबीआई ब्लू चिप लिया है ना? 15 साल तक के लिए आपको निवेश करना है और आप जो है 1 करोड़ आपको इकट्ठा करना है। निवेश राशि को बढ़ाना भी चाहेंगे आप, है ना? जी मैडम। चलिए, मुझे बताइए कि आपने ये जो फंड्स का चुनाव किया है, ये खुद किया है? कितने सालों से निवेश कर रहे हैं? 1 करोड़ की ज़रूरत क्यों होने वाली है? कुछ डिटेल्स दें ताकि आपकी हम विस्तार से प्लानिंग करवा सकें गौतम से। मैडम ऐसी जरूरत तो कुछ नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चालू किए मैंने ये फंड और खुद अपने आप चालू किए हैं। अच्छा, आप खुद ही अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं? जी जी। अच्छा, आप स्टॉक में भी लगाते हैं क्या पैसे? डायरेक्ट स्टॉक्स में? मैडम स्टॉक में कम लगाता हूँ, मैं स्टॉक में लगाता तो हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपने खुद ही रिसर्च करके फंड्स को शामिल किया है। और फंड्स गौतम मेरे हिसाब से तो ठीक ही हैं, कोई बदलाव की ज़रूरत? जी, बहुत कम बदलाव की ज़रूरत है। सौरभ जी ने जो किया है वो सही किया है। उन्होंने अपना गोल दिया है कि उनको 15 साल में 1 करोड़ का मूल्य जमा करना है। तो पहले मैं फंड्स के बारे में बताता हूँ, फिर लक्ष्य के बारे में बताता हूँ। फंड्स में कुछ बदलाव, बस एक ही बदलाव मैं बोलूँगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आपका जो 2000 जा रहा है, वो 2000 और टाटा स्मॉल कैप मिला के आपका मिड एंड स्मॉल में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो आप वहां से आप कम कर दीजिए 1000 महीने का, और वो ब्लू चिप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में स्प्लिट कर दीजिए। 500-500 वहां पे डाल दीजिए, जिससे आपका एलोकेशन फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में थोड़ा सा बढ़ जाए, मिड और स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कम हो जाए। नहीं तो नहीं, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेटेड एलोकेशन ज्यादा लग रहा है। एक तो ये सुझाव दूंगा। दूसरा मैं बोलूंगा कि आपके जो मूल्य है 1 करोड़ पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा सिर्फ बढ़ाना पड़ेगा। अभी अगर आपके पोर्टफोलियो ने 12% का रिटर्न दिया सालाना, तो आपका ये 8000 पर मंथ जाके पहुंचेगा 40 लाख 15 साल में। तो आपको पहुंचना है 1 करोड़। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8000 का मूल्य आपको 12000 करना पड़ेगा, फिर जाके आपका 12% के रेट के ग्रोथ के हिसाब से आपका 15 साल में 1 करोड़ पहुंचने की संभावना हो जाती है। यहाँ पर छोटे मोटे बदलाव जो आपने रेकमेंड किए हैं, लेकिन साथ ही मेरे ख्याल से एक और चीज़ मैं चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर गौतम दर्शक ये बिल्कुल पूछते हैं। लोगों को ये समझ में आता है कि आपको अपनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए या एसआईपी के ज़रिए आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप अप एसआईपी भी है जो लोग काफ़ी हद तक समझते हैं, लेकिन स्टेप अप एसआईपी करके आपको क्या फ़ायदा मिलता है, ख़ासतौर से इस तरह के बाज़ार में जहाँ पर इतनी अनिश्चितता है गौतम, जहाँ पर हमने देखा कि आज एकदम गिरावट का सेशन रहा बाज़ार में। और ऐसे आज के दिन किसी की अगर एसआईपी चली गई या किसी ने अगर अपनी एसआईपी को स्टेप अप करके बाज़ार में डाला है, तो इसके फ़ायदे हमें बताइए और कैलकुलेशन के साथ, उदाहरण के साथ बताइए। क्योंकि सिर्फ एसआईपी ही करते रह जाएंगे तब तो वो आप आरडी ही कर रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। एसआईपी की राशि को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में आपको या तो फंड बढ़ाने पड़ेंगे या मौजूदा फंड्स में निवेश करने की रणनीति बनानी होगी। तो ज़रा गणित समझाइएगा गौतम। जी, तो मैं एक सिंपल गणित समझाता हूँ। अगर आपके पास 16 साल हैं 1 करोड़ का मूल्य बनाने के लिए, और उसमें आपने 10,000 महीने का आपने डाला है पैसा, तो 10,000 महीने का अगर आपने 10% से हर साल बढ़ा दिया, तो आपका 16 साल में 1 करोड़ बढ़ जाएगा। तो ये स्टेप अप सिप द्वारा आप 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। अगर वही चीज आपने स्टेप अप सिप नहीं की और 10,000 ही रखा, तो आपका 1 करोड़ की जगह 60 लाख से थोड़ा सा कम आएगा, 57 लाख के आसपास वही मूल्य आएगा। तो ये जो 10% बढ़ाना होता है, हमें लगता है कि 10% बढ़ाने में ज्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं, थोड़ा सा ही तो बढ़ाना है, मगर वही बूंद बूंद से जो सागर बनता है, वही काम है ये स्टेप अप सिप का। अभी ये स्टेप अप सिप सुनने में तो ठीक लगता है, करने में एक्चुअली और आसान है। क्योंकि जैसे हमें खर्चने की आदत होती है, वैसी हमें पैसे बचाने की भी आदत हम डालते हैं। तो सिप एक तरीका है जिससे हम पैसे बचा सकते हैं।
एक बारी हम 10,000 बचाने की आदत डाल दें, फिर जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, वैसे ही हम ये 10% और जो 1,000, 1,000, 2,000 इतना हम बचा पाते हैं एडिशनल हर साल। तो स्टेप अप सिप करना एक्चुअली आसान होता है अगर आप सिप का ध्यान रखें और आप सिप महीने का कर सकते हैं, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है। वो आपने बिल्कुल। डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो स्टेप अप फिर आसान हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये बुनियादी बातें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। केवल एसआईपी शुरू कर दी और बाद में आपको लग रहा है मेरे पोर्टफोलियो में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, कमाई नहीं हो रही है, तो कमाई बढ़ाने के लिए थोड़ा सा निवेश भी बढ़ाने की कोशिश करें जब जब मुमकिन हो। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ महेश सिंह बर्तवाल जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। आप केदारनाथ से हैं? जी मैम, केदारनाथ में डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हूँ। केदारनाथ क्षेत्र से। बहुत बढ़िया। कपाट खुल गए हैं कि कब खुलने वाले हैं भगवान के? नहीं मैम, अभी ये महाशिवरात्रि के दिन कपाट खुलने की तिथि वो होती है, फिक्स होती है। अच्छा 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 तो अच्छा। शायद मई फर्स्ट वीक में शायद खुलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए सर, आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं अभी? मैम, मैं पिछले करीब 8-9 सालों से एसआईपी कर रहा हूँ। हम्म। मैंने 8-9 आपको सालों भेजा से? भी है। जी जी, जी मैम, डिटेल्स जी। तो मेरे पास हैं फंड्स को लेकर। अच्छा ये बताइए, 8-9 साल आप टिके कैसे रहे म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर? क्या आपको डर नहीं लगा जब बाजार गिरा? आपके पोर्टफोलियो में आपने वॉल्टिलिटी देखी, कहीं पर रिटर्न घट रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है, कैसे अपने आप को संभालते हैं? मैम, ये तो मेरा कंटिन्यू रहा, ये जितना भी मैं कर रहा था अभी। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड और जी, एसबीआई हाँ फोकस्ड है, इक्विटी हाइब्रिड है, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप मैं है। उस समय जी से कर ही रहा हूँ ये। और जब अच्छा बीच में कोविड के टाइम पे मार्केट डाउन हुआ था, जी। तो मेरे पास कुछ लमसम पड़ा हुआ था पैसा, तो मैंने अच्छा, उसको लमसम किया था उस समय। निवेश कर लिया था आपने उस वक्त, हिम्मत दिखाई थी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और नहीं सच में आपके हौसले की हमें दाद। रहता था तो उसमें थोड़ा जी मेरे को ये मिला कि मेरे को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मार्केट बिल्कुल, तो इसी का उसमें आगे फ़ायदा है, इसी का फ़ायदा आपको मिलने भी वाला है महेश जी। और आपको अपनी एसआईपी की राशि बढ़ानी भी है 10,000 से, और आपको 10 साल में 50 लाख चाहिए, और कुछ नए फंड्स के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। 10 लाख रुपए लमसम भी आपको करना है 5 साल के लिए। लेकिन चलिए मैं आपका सवाल श्वेता के सामने रख देती हूँ, जो कि विस्तार से आपको बताएंगी। तो श्वेता, सबसे पहले तो इनको कंग्रेचुलेट करते हैं, 8-10 साल से ये लगातार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, बहुत कम ऐसे निवेशक देखने को मिलते हैं, हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह के निवेशकों की तादाद बढ़ जाए। और देखिए, इन्होंने एसआईपी का रूट अपना रखा है, कुछ इनको लमसम भी करना है 10 लाख के आसपास का, लेकिन उसकी जो समय की अवधि है वो केवल 5 साल की है। श्वेता जी, महेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने एसआईपी जारी रखी जब कोविड के टाइम मार्केट थोड़ा गिरा हुआ था, आपने और निवेश किया, इसे ज़रूर जारी रखें। आपके लक्ष्य की पहले मैं बात कर देती हूँ। आपके दोनों जो लक्ष्य हैं, आप जो 50 लाख चाहते हैं 10 साल बाद, और जो 10 लाख की आपकी उम्मीद है 5 साल बाद, ये दोनों ही लक्ष्य आपके अचीव हो सकते हैं। आज के दिन पे 13,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसे आप 23,000 पे ले जाएँगे। तो ये एसआईपी अमाउंट जो आप बढ़ा रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्कीम्स में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आज के दिन पे जो आप एसआईपी कर रहे हैं, आपके पास 3 एसबीआई की फंड है। तो ये एक एएमसी कंसंट्रेशन है, जहाँ पे आज के दिन पे 75% आपका एक ही फंड हाउस की ओर जा रहा है। और दूसरा जो मैंने देखा कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा है। अब आपके पास 5 साल, 10 साल का समय है निवेश करने के लिए, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए दोनों ही फंड हाउस लेवल पे, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कंपनियां आपके पास, तीनों ही तरह के मार्केट कैप आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो एसबीआई फोकस फंड आप एसआईपी जारी रखें। इसके अलावा जो एसबीआई फोकस है और एसबीआई हाइब्रिड है और एक्सिस ब्लू चिप है, वहां आप एसआईपी रोक लें। उसके जगह जो आप 3 फंड की मैं आपको सलाह दूंगी, आप एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड ले लें, एक क्वांट का वैल्यू फंड ले लें, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 3 में आप एसआईपी जारी रखें। और आप लमसम भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कोटक का मल्टी कैप फंड जोड़ लें पोर्टफोलियो में, और कनाडा का फ्लेक्सी कैप फंड आप जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में।
तो श्वेता, हालांकि देखिए अच्छी बात है कि भले ही निवेशक एसआईपी के जरिए पैसे लगा रहे हो या लमसम लगा रहे हो, लेकिन फिर भी जी। किस तरह से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा? क्या लमसम जो निवेश करते हैं, एक मुश्त निवेश करके छोड़ देते हैं, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, या अगर आप एसआईपी के जरिए पैसे डालते हैं तो आपकी कमाई ज़्यादा होगी? मान लीजिए 10 साल तक आपने लमसम भी एक बार रख दिया, लमसम डाल दिया, 10 साल तक उसको छेड़ा नहीं और आपने 10 साल लगातार एसआईपी की, है ना? तो फ़ायदा मुझे जी। कहाँ ज़्यादा होगा? जी, कविता देखिए, अगर आज मैं 10 लाख एक साथ निवेश कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिका रहेगा पैसा, तो उसका फ़ायदा आपको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, वो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है 10 साल तक मिलना। तो वहाँ पे बिल्कुल फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, लेकिन वही 10 लाख अगर आप एसआईपी करके निवेश कर रहे हैं, तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है, वो 10 साल की जगह कहीं न कहीं 5 साल हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास आज पैसे हैं, तो आपको बिल्कुल लमसम निवेश करना चाहिए। अगर आपके पास लमसम नहीं है, तो एसआईपी जो आपको डिसिप्लिन लाती है निवेश आपकी रणनीति के लिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट अगर पैसे हैं, तो बिल्कुल लमसम आपने निवेश करना चाहिए। बर्तवाल जी, मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन श्वेता से आपको और कोई सवाल पूछना है? मैम ये पूछा था, मैं 10 लाख रुपए लमसम करना चाह रहा हूँ, तो जो आपने 2 फंड बताए मेरे को, उसमें बराबर करूँ या कुछ कम ज्यादा? हाँ, उसमें बराबर कर सकते हैं ना श्वेता, स्टैगर्ड तरीके से किश्तों में? हाँ, हाँ, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद बर्तवाल जी। आगे बढ़ते हैं और समीर कर्माकर मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार समीर। हाँ मैम, नमस्कार मैम। चलिए समीर, हेलो। मेरे पास आपका सवाल है जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरे पास आपका सवाल है जो आपने भेजा है। 15-16 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने कुछ 4 फंड्स रखे हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है? हाँ, मैम। और आपका भी जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है। मैं झटपट गौतम के पास जाती हूँ क्योंकि उनके पास आपका ये सवाल है। गौतम बताइए। जी। तो समीर जी, आप चाहते हैं कि आप 1 करोड़ पहुंच जाएं 16 साल में। मैंने एक्चुअली आप ही का एग्जांपल अभी दिया था। और आप 10,000 रुपए करना चाहते हैं महीने का मूल्य सिर्फ। तो 10,000 का मूल्य रखेंगे आप, तो आपका 57 लाख पहुंचता है 12% के हिसाब से। वही 10,000 को अगर आप 10% से हर साल बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप सिर्फ करेंगे और 10,000 से 10% से हर साल बढ़ा देंगे, फिर आप अपने मूल्य तक पहुंच जाएंगे 16 साल में 12% के रेट से। आपके जो स्कीम्स जो आपने चुने हैं, उसमें एसबीआई ब्लू चिप में आपका 2,500 जो जा रहा है वो रखिए, आप वो जारी रखिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपका 2,500 थोड़ा सा एलोकेशन ज्यादा है, तो यहाँ से आप 500 कम करके एसबीआई ब्लू चिप में वो 500 और बढ़ा दीजिए। और ये एचडीएफसी मिड कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, ये दोनों ना अगेन मिड कैप है और थीमेटिक है, तो रिस्क आपका बढ़ रहा है, वो आप रिस्क कम कर दीजिए। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी से 1,500 रुपए कम कर दीजिए और आदित्य बिरला सन लाइफ से भी 1,500 रुपए कम कर दीजिए। ये 3,000 रुपए जो आपके बच के, वो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, तो आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आ जाएगा। मिड कैप और थीमेटिक और स्मॉल कैप में फिर आपका मूल्य थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कर दीजिए फंड पोर्टफोलियो। चलिए, ऑल द बेस्ट समीर, और जो सलाह दी है उस पर अमल कीजिएगा। यूट्यूब पर एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ शिल्पी का, और शिल्पी पूछ रही हैं कि 10 साल के लिए एसआईपी करनी है, 10,000 रुपये हर महीना, पहली बार इन्वेस्टमेंट ये कर रही हैं, और क्या रिस्की हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना? श्वेता। शिल्पी, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बस शुरू कर रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको कहूंगी, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। लक्ष्य अपना लिख लें अच्छे से, क्यों आपको कितने समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं, आपको कितना वैल्यू जमा करना है, ये सबसे जरूरी बात होती है। एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी होता है, तो अगर 10,000 ही है आपके पास, तो मैं आपको सलाह दूंगी आप 80% इक्विटी में निवेश कर लें, 20% चाहें तो डेट में निवेश कर लें। अब स्कीम्स पे मैं आती हूँ। कुछ स्कीम्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं एसआईपी के लिए, आप एचडीएफसी का एक डिविडेंड यील्ड फंड ले लें, आप कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड ले लें पोर्टफोलियो में, एसबीआई लार्ज एंड मिड जोड़ सकते हैं, एक स्मॉल कैप फंड जोड़ सकते हैं, डीएसपी का स्मॉल कैप फंड, और एचडीएफसी फोकस। 5 फंड का पोर्टफोलियो बना लें, और लेकिन लक्ष्य पहले बना दें और एसेट एलोकेशन को जरूर ध्यान में रखें।
ऑलराइट, तो ये सलाह है। हम आगे बढ़ते हैं। और क्या वसीम खान साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? वसीम जी। शिवानंद कदम मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, गौतम से सवाल पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर आपका पूरा सवाल मेरे पास है। आपने मंथली एसआईपी 2018 से शुरू कर रखी है और 10 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है आपका, और अब आपने जो है एसडब्ल्यूपी के लिए सलाह भी मांगी है। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, बिना ज़्यादा समय बिताए मैं सीधा गौतम के पास जाती हूँ। गौतम बताइए इनके लिए क्या सलाह होगी? जी, तो आपके जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका सिप जा रहा है 16,500, उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आप जारी रखिए। एक्सिस मिड कैप फंड की जगह आप ईडलवाइज मिड कैप फंड देख सकते हैं, वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जारी रखिए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है वहां पे आप 1,000 रुपए का जो सिप है वो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए। तो मल्टी कैप में थोड़ा सा कम कर दीजिए, 3,000 की जगह 2,000 कर दीजिए। ब्लू चिप में 1,000 रुपए और बढ़ा दीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपका 5,000 जा रहा है मूल्य, जो ज्यादा है, वहां पे 1,500 कम करके वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए। तो इससे आपके फंड्स उतने बढ़ेंगे नहीं और ब्लू चिप में आपका एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ 18% का आपका एलोकेशन जा रहा है। दूसरी रही बात आपकी एसडब्ल्यूपी की, आप पैसा ईएलएसएस से ये इक्विटी फंड्स में ही डाल रहे हैं, तो आप एक साथ शिफ्ट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी करने की जरूरत नहीं है, सॉरी एसटीपी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये मूल्य रिडीम करके, अगर आपका एग्जिट लोड खत्म हो गया है तो रिडीम करके पूरा पैसा अभी इसी रेशियो में आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। ये सलाह आप दे रहे हैं शिवानंद कदम को, और इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का सवाल जवाब का सिलसिला हमें यहीं थामना होगा। श्वेता आपका, गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का मार्गदर्शन किया उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर। और मैं भी रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार, क्योंकि हर बुधवार को हम विमेंस वेडनेसडे लेकर आते हैं और आपको मिलाते हैं एक ऐसी कामयाब महिला से जो न सिर्फ आर्थिक तौर पर सशक्त है, बल्कि अपने आसपास की महिलाएं और खुद भी कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी प्रेरणा वाली कहानी क्या है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।